तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले यूनिट को इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, जिस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर थर्ड। सबसे पहले यूनिट नंबर थर्ड के हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो सीरीज के अंदर यानी इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया है चार भागों में इसको, जिसमें सबसे पहले रीजन एनालिसिस होगा, जिसमें रीजन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशियल मूवमेंट, मिक्स्ड स्पेशियल ग्रे लेवल मूवमेंट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद बाउंड्री एनालिसिस होगा, जिसमें सिग्नेचर प्रॉपर्टीज और शेप नंबर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा होगा जनरल फ्रेमवर्क्स फॉर मैचिंग्स, जिसमें डिस्टेंट रिलेशन अप्रोच, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मैचिंग, उसके बाद व्यू क्लास मैचिंग एंड मॉडल्स डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम है रीजन एनालिसिस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन प्रॉपर्टीज को, एक्सटर्नल पॉइंट्स को, स्पाशियल मूवमेंट को और साथ ही साथ मिक्स्ड स्पाशियल ग्रे लेवल मूवमेंट्स को। ओके, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, region analysis is a technique used to analyze and extract meaningful information from a specific region of an image। कहने का मतलब क्या है, इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के अंदर जो रीजन एनालिसिस होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है, जिसका यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से, जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ इमेज से निकल के आती है। क्लियर हुआ? काफी आसान पॉइंट था। इसके बाद कह रहा है कि दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग distinct region, that means object or features, and quantifying their properties for further analysis such as classification, recognitions और tracking। यानी ये जो है ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं और जो क्वांटिफाइंग उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्दर एनालिसिस जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन हो गया इमेज का, उसका रिकॉग्निशन हो गया, इमेज की ट्रैकिंग हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद कह रहा है कि रीजन प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल पॉइंट्स, spatial movements and mixed spatial gray level movements are crucial concept for analyzing and describing the region in image। यानी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके हैं जो कि इमेज के क्लासिफिकेशन के लिए, इमेज के रीजन के लिए, इमेज के एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, सबसे पहला आपका है रीजन प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है, तो पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रीजन प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब शेप, साइज एंड अदर फीचर्स ऑफ अ रीजन, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं इन एन इमेज। यानी जो रीजन प्रॉपर्टीज होते हैं एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करता है शेप को, साइज को और अदर फीचर्स को उस रीजन में, उस इमेज के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद कह रहा है कि दीज प्रॉपर्टीज आर टाइपिकली कंप्यूट आफ्टर सेगमेंटिंग एन इमेज इनटू द डिफरेंट रीजन्स और ऑब्जेक्ट। यानी ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो टाइपिकली कंप्यूट होती है सेगमेंटेशन के बाद उस इमेज की, जो कि अलग अलग डिफरेंट रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं और कॉमन रीजन्स होते हैं, कॉमन रीजन प्रॉपर्टीज जो होती है। इसमें सबसे पहले आपका आता है एरिया। एरिया दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट बिलोंग टू द रीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो बिलोंग करते हैं रीजन्स को। उसके बाद आपका आता है सेंट्रोइड। ये क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रीजन, यानी जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रीजन होता है, टाइपिकली कंप्यूटेड एज द मीन पोजीशन ऑफ ऑल द पिक्सल्स इन द रीजन। उसके बाद आपका अगला है फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए मैंने पॉइंट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आप लोग जाइएगा गूगल पे, आप लोग टाइप कीजिएगा रीजन प्रॉपर्टीज, वहां पे जो फॉर्मूला आएगा इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, उस फॉर्मूला को आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मिसमैच था, थोड़ा सा करेक्ट वे में नहीं था, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया यहाँ से। ओके, अब इसमें आपका आता है बॉक्सिंग मॉडलिंग बॉक्स, जो कि ये रीजन प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। तो ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन कंप्लीटली कंटेन्स द रीजन, यानी ये एक प्रकार के and this is usually described by its top level corner and the dimension width। यानी ये जो टॉप लेवल कर्नर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका विड्थ और हाइट आता है। उसके बाद आपका आता है प्रीमीटर। ये क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रीजन, यानी जो मतलब उस रीजन का जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है,
जो क्या होता है विच कैन बी कंप्यूटेड बाय काउंटिंग द एज पिक्सल्स, यानी जो भी एक पिक्सल्स होते हैं एज पिक्सल्स के काउंटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। थर्ड आपका आता है कॉम्पैक्टनेस, ये क्या होता है, अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द शेप ऑफ द रीजन अप्रोप्रिएट अ प्रेडिक्ट सर्कल, यानी जो मेजर होता है कि आखिर कितना क्लोजली जो शेप होता है उस रीजन का उसके अप्रोक्सीमेट परफेक्ट सर्कल के अकॉर्डिंग होगा। एंड इट इज डिफाइंड एज, एक फॉर्मूला दिया हुआ है कंपैक्टनेस इज इक्वल टू और P24 पाई ए अपॉन टेक्स्ट, जिसमें आपका कंपैक्टनेस है इज इक्वल टू अपॉन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पी स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ पी अपॉन पाई, दैट मीन्स पाई पी आई यहाँ पे लिखा गया ए, यहाँ पे पीपी क्या है, पीपी इज द perimeter एंड ए इज द एरिया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड आपका जो अगला पॉइंट है वो है आपका यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, यानी ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इस टॉपिक के अंदर लिखना है, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजों को लिखेंगे नहीं, एग्जामिनर समझेगा नहीं कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यूलर नंबर क्या होता है, तो पॉइंट कह रहा है कि द यूलर नंबर इज अ टोपोलॉजिकल मेजर दैट काउंट्स द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स मींस माइनस द नंबर ऑफ होल्स इन द रीजन, यानी जो यूलर नंबर होता है वो टोपोलॉजिकल मेजर होता है जो काउंट करता है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को और माइनस द नंबर ऑफ होल इन द रीजन के अकॉर्डिंग। ओके, एंड इट इज यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स। ओके, अब यहाँ पे अगला आता है एस्पेक्ट रेशियो, क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ द बाउंड्री बॉक्स यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग शेप ऑफ द रीजन, यानी ये जो भी आपका शेप ऑफ रीजन होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज होता है। सेकंड आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये क्या होते हैं, वो तो आपका रीजन प्रॉपर्टीज हो गए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजन एनालिसिस एक्सटर्नल पॉइंट्स रिफर्स टू पॉइंट्स और पिक्सेल्स दैट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन, यानी मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन एनालिसिस के अंदर जो एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं वो रिफर्स करते हैं पॉइंट और पिक्सेल्स को जो लाई करता है बाउंड्री ऑफ रीजन पे, एंड दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग द शेप और ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए शेप और ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट को। ओके, अब यहाँ पे रोल ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट्स आता है, जिसमें सबसे पहला रोल आता है आपका बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का, उसके बाद आपका आता है शेप डिस्क्रिप्टर का, उसके बाद आपका आता है काउंटर्स का। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट्स डिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ रीजन, यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं बाउंड्री को उस रीजन के अकॉर्डिंग, एंड द सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिक एनालिसिस, शेप रिकॉग्निशन एंड पैटर्न मैचिंग्स, यानी जो सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए, शेप रिकॉग्निशन के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए। सेकंड आपका आता है शेप डिस्क्रिप्टर, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं दैट आर ऑफन यूज्ड टू ड्राइव वेरियस शेप डिस्क्रिप्टर्स लाइक perimeter or convexity and the compactness, and these descriptors helps in classifying object based on their shape, यानी ये जो आपका डिस्क्रिप्टर है वो मदद करता है क्लासिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को जो कि बेस्ड होता है उसके शेप पे। अगला आपका आता है काउंटर्स, इसके अंदर क्या है कि मेनी एप्लीकेशंस द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ काउंटर, यानी अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं जिनकी वजह से जो काउंटर होता है वो बनता है, एंड विच कैन बी यूज फॉर सेगमेंटेशन, जिनका हम यूज कर सकते हैं सेगमेंटेशन के लिए, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तीसरा आपका क्या आता है, वो आता है स्पाशियल मूवमेंट्स, इसके अंदर पॉइंट आपका दिया हुआ है स्पाशियल मूवमेंट्स आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप ऑफन यूज्ड इन इमेज एनालिसिस एंड कंप्यूटर विजन, यानी स्पाशियल मूवमेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पे काम करता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है, जो कि ऑब्जेक्ट के शेप्स को, उसके इमेजेस के एनालिसिस को मतलब अच्छी तरीके से यूज करने में मदद करता है। इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि मूवमेंट्स प्रोवाइड अ वे टू क्वांटिफाई द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज इन एन इमेज और रीजन्स, यानी जो मूवमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक तरीके को जिसकी मदद से क्वांटिफाई किया जाता है स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पिक्सल इंटेंसिटीज की उस इमेज और रीजन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मूवमेंट्स आर used to calculate the various properties like including centroid, orientation, area। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन की हम बात करें, चूंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप इसके फॉर्मूला को करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली गूगल से वहां से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके कॉलेज वालों ने नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया है तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसी में जीरोथ मूवमेंट आता है जो कि एरिया आपका ये
निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसका भी फॉर्मूला है, सारी चीजें फॉर्मूला पर है। तो ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा फॉर्मेटिकल और थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू है तो थोड़े से पढ़ने तो जरूरी है आपके लिए भी। उसी में आपका सेकंड मूवमेंट आता है जो कि ओरिएंटेशन का काम करता है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ स्पाशियल मूवमेंट्स, यानी स्पाशियल मूवमेंट्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सेंट्रॉइड को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेट करने के लिए और शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगला आपका आता है मिक्स्ड स्पाशियल ग्रे लेवल मूवमेंट। इसके अंदर ये क्या होता है दिया हुआ है आपके सामने, छोटा छोटा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, और इसका भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, और एट द लास्ट पॉइंट इसका समरी दिया हुआ है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।